स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप बच्चों का स्वागत है। बेटे हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं करंट क्या होती है। देखो, अगर पानी रुका हुआ है उसे स्टिल वाटर कहते हैं, और अगर पानी बहता है तो बहते हुए पानी को ही करंट कहा जाता है। ठीक है। अब इस टॉपिक में जो हमारी करंट है ना, दैट इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो है ना, उसी चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? बेटे, इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हमने ये एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। इस क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि टी टाइम में चार्ज जो फ्लो होता है वो क्यू है। टी टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है वो क्यू है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हुई हमारी आई, दैट इज चार्ज कितना है, क्यू, और टाइम कितना है, टी। तो इलेक्ट्रिक करंट हुई आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारी बेटा, अगर हम पूछे ये किस टाइप की क्वांटिटी है तो दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्केलर है। ठीक है। इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, अगर एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें तो चार्ज की यूनिट कूलाम हुई और टाइम की यूनिट सेकंड हुई। कूलाम पर सेकंड, या फिर इसी को कहा जाता है एम्पियर। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो आपकी एम्पियर है। डायमेंशंस की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो डायमेंशन है वो ए है बेटे। डायमेंशन जो है वो ए है। एक खास बात ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, इसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पॉजिटिव टू निगेटिव। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं मेजर की जाती, क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट हमारी वेक्टर एडिशन रूल उसको फॉलो नहीं करती। वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दो करंट हैं हमारी। एक इस वायर में आई, एक इस वायर में आई। ये करंट है हमारी 3 एम्पियर और ये करंट है हमारी 4 एम्पियर। और ये जो वायर्स है ना वो 90 डिग्री के एंगल पर मीट कर रहे हैं। अब दोनों करंट का जब सम होगा तो वो 7 एम्पियर होगा। 7 एम्पियर होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज होती तो परपेंडिकुलर होने पर इनका रिजल्टेंट आता अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
जो कि 5 हो जाता। तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर जिनका एल्जेब्रिक सम 7 एम्पियर है, इसका मतलब है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक न्यूमेरिकल है, बेटे इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं कि एक सिल्वर वायर में जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर है। हम सब जानते हैं कि मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी हो गई 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस वायर पर मिनट। आपको जो टाइम दे रखा है इस क्वेश्चन में, दैट इज 1 मिनट पर मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट। हम लोग सारी एनालिसिस एमकेएस सिस्टम में करते हैं, तो टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आया 60 सेकेंड्स। अभी जो हमने रिलेशन पढ़ी है I इक्वल टू क्यू बाई टी, हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई टी। आई हुआ हमारा 20 इंटू 10⁻³ और जो टाइम है वो है 60 सेकेंड। तो ये 1200 इंटू 10⁻³ 1.2 कूलम। तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था। हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। चलिए बेटा, पहले ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद न्यूमेरिकल है। देखो, टाइप 2 में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर पूछते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में किसी क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास होने का मतलब हुआ चार्ज है E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो चार्ज हुआ 2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो 3E। और अगर n इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉनों के साथ जो चार्ज गया है वो है Ne। इलेक्ट्रिक करंट में जो फार्मूला है हमारा I इक्वल टू क्यू बाई टी, वहां पर Q की जगह पर हम लोग Ne रख देंगे, आएगा I इक्वल टू Ne बाई टी। जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और T वो टाइम है जितने टाइम में हमारे N इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। चलिए देखते हैं। एक वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 माइक्रो एम्पियर है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रखी है 1 माइक्रो एम्पियर। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। ठीक है बेटे, सबसे पहले हम लोग अपना एक्सप्रेशन यूज करते हैं I इक्वल टू Ne बाई टी। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं, तो N इक्वल टू आई टी बाई ई। I जो है ना, दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर, 1 इंटू 10⁻⁻⁶। टाइम पर सेकेंड लिखा हुआ है, 1 सेकेंड हो गया। और E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 बाई 1.6, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10⁻⁻6 प्लस 19 कर लिया,
1/1.6 और ये 10 की पावर 13 हुआ। 10 की पावर 13 के हम दो टुकड़े करते हैं, 10 इंटू 10⁻12। 10 में जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻12। इतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इस वायर से पास हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एक और टाइप है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग पहले उसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें आपका चार्ज सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा होता है। देखिए, एक चार्ज है Q, वो सर्कुलर पाथ पर जिसकी रेडियस R है, V वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम लोग सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड T, तो सर्कुलर पाथ के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सरकमफ्रेंस, मतलब पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड 2πr/v। इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ का एक चक्कर पूरा कर लेगा। अगर हम लोग करंट की बात करते हैं, I = Q/T, तो बहुत ध्यान से सुनना। करंट निकालने के लिए हम केवल 1 रिवॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। अगर आप 1 रिवॉल्यूशन कंसीडर करोगे तो किसी भी पॉइंट से चार्ज एक ही बार पास होगा, एक ही बार पास होगा, मतलब वो अपना चार्ज Q लेकर के वहां से पास होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना हुआ? Q। फॉर 1 रिवॉल्यूशन चार्ज इज Q। लेकिन 1 रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम है ना, वो स्मॉल टी हमारा टाइम पीरियड बन गया। Q इंटू 1/T। बेटे ये जो 1/T है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई F। तो पहली जो रिलेशन आई जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज I = QF। I = QF। ठीक है, इसी के सेकेंड उस पर आते हैं हम लोग। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन में आपको एंगुलर वेलोसिटी के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम टाइम पीरियड के लिए जो एक और रिलेशन है 2π/ω, इसका यूज करेंगे। तब जो हमारी करंट होगी, दैट इज I = Q/T 2π/ω। ये ऊपर चला गया, I = Qω/2π। अच्छा, एक और तरीके से इसी रिवॉल्विंग चार्ज पर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या होगा बेटे? I = Q/T, तो Q तो हमारा Q ही रहेगा। अब हम टाइम पीरियड को रेडियस और वेलोसिटी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, 2πr/v। ये ऊपर चला गया, QV/2πr। तो ये जो 3 रिजल्ट हमको मिले हैं, ठीक है ना, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखते हैं बेटा। अल्फा पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना बेटे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है और पॉजिटिव होता है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारे पार्टिकल का चार्ज हो गया।
फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटे 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। करंट हमसे पूछी जा रही है, तो I इक्वल टू Q इंटू एफ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 3.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, या फिर ऐसे कर लीजिए 0.32 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर 0.32 मिली एम्पियर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे इस पर। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। पहले तो हाइड्रोजन एटम के बारे में हमें ये जानकारी है कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और हमारा सारा लेना देना इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से है। ठीक है, देखते हैं। बेटे रेडियस आप पाथ दे रखी है हमें 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ये एंगस्ट्राम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है हमारी 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। करंट पूछ रहे हैं, I इक्वल टू Q/T होता है, 1 रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज को हम E लिख सकते हैं और टाइम पीरियड को 2πr, और अपान वाला V ऊपर चला गया। I इक्वल टू E है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻6 पाई 3.14 इंटू R 0.5 इंटू 10⁻⁻10। आप जब इसे सॉल्व करोगे पूरा तो ये 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगा, जो कि हमारा 1.1 मिली एम्पियर लिखा जा सकता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेटा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, इस वाले में हमसे कई बार क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पूछ ली जाती है। याद रखना, इंस्टेंटेनियस की बात तभी होगी जब करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो, चार्ज भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं, I इक्वल टू dQ/dt, dQ/dt, और पर्टिकुलर टाइम को हम रख देंगे जिस टाइम पर हमसे करंट को पूछा गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर होगा हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझ लें। देखो बेटा, जो चार्ज है Q हमारा वो है T² प्लस T प्लस 2। इंस्टेंटेनियस करंट कितनी आएगी? I इक्वल टू dQ/dt। इस डिफरेंशियल फॉर्म से हमें करंट मिल जाएगी। तो d/dt Q की वैल्यू रखते हैं T² प्लस T प्लस 2। बेटे T² का डिफरेंशिएशन 2T हुआ, T का 1 हुआ, और 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। I इक्वल टू 2T प्लस 1। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, इनिशियल करंट। ठीक है,
इनिशियल का मतलब होता है कि टाइम 0 है हमारा, इनिशियल करंट। इनिशियल करंट में टाइम 0 हो जाएगा, आई इक्वल टू आएगा 2 × 0 + 1, आई आ गई 1 एम्पियर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, तो इसी एक्सप्रेशन में हम लोग टाइम की वैल्यू 2 रख देंगे। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, आई इक्वल टू 2 × 2 + 1, 5 एम्पियर। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट, एक और देखिए, कई बार क्वेश्चन में हमको करंट दे देते हैं और कहते हैं बताइए इस कंडक्टिंग वायर से इतने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसे दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो एक्सप्रेशन बना करके और दूसरा आईटी कर्व की हेल्प से। अब जो ये इक्वेशन है हमारी Q इक्वल टू आई डी टी, जिसमें हम लोगों ने करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, ये एक्सप्रेशन हम तब लगाएंगे जब हमको करंट टाइम के रिलेशन में दी होगी। और जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो हम जो सिंपल मेथड्स हैं हमारे एरिया निकालने के, वो एरिया निकाल के कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं बेटे, देखो इधर करंट कितनी दे रखी है, आई इक्वल टू 4 t एम्पियर, 4 t एम्पियर, और हमसे चार्ज पूछ रहे हैं Q इक्वल टू आई डी टी T1 से T2। टाइम लिमिट क्या है, क्वेश्चन में बाकायदा कह रहे हैं फर्स्ट 2 सेकेंड। इस मीनिंग को समझ लीजिए अच्छे से, फर्स्ट 2 सेकेंड कब होते हैं, t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, 0 से 2, आई कितना हुआ 4t dt, 4 बाहर कर लीजिए और t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2, लिमिट हमारी 0 से 2, एक बार अपर लिमिट रख दो 2²/2, माइनस लगाओ और t की जगह 0 रख दीजिए, ये हमारा 8 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा वाला टाइप है उसको हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज ग्राफ की हेल्प से पूछा जाता है, आईटी कर्व की हेल्प से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं बेटा, जो आईटी कर्व का टाइम एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया होता है, यही हमें चार्ज प्रोवाइड करता है। तो इन दिस केस Q विल बी एरिया बाउंडेड बाय VT कर्व, सॉरी बाउंडेड बाय IT कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो हमारे पास जो ग्राफ और टाइम एक्सिस बीच का एरिया है ना, उसके हम कुछ पार्ट कर लेते हैं। ये पहला ट्रेंगुलर पार्ट, ये दूसरा भी ट्रेंगुलर, ऐसा करते हैं। इस पूरे ट्रेंगल को एक साथ ले लेते हैं, ये एक ट्रेंगुलर पार्ट, ये पूरा एक हो गया, एक ये दूसरा ट्रेंगुलर पार्ट, और एक ये तीसरा। तीनों का एरिया अलग अलग निकाल देते हैं। तो पहला ट्रेंगल है हाफ, बेस कितना हुआ, यहां से लेकर के यहां तक 4, हाइट कितनी है, ओके यहाँ वैल्यू गिवन होनी चाहिए, 2 एम्पियर है हमारी। तो बेस इंटू हाइट कितनी बनी,
2 प्लस, अब आते हैं सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाले का बेस कितना हुआ 1 और हाइट कितनी हुई सेकंड वाले के लिए जो हाइट हुई हमारी वो हुई 1 प्लस, अब ये जो तीसरा वाला है ना, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ लगाएंगे तो इसकी लेंथ हुई 5 to 8 3 और जो ब्रेथ है हमारी वो हुई 1, ये कैंसिल 4 आया, ये 1/2 और ये 3, 15/2 7.5 कूलम। ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक इसके आगे का जो टॉपिक है उसके वीडियो के साथ मिलेंगे।